नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां मंगलवार की सुबह एक बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भोलाखेड़ा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर मंगलवार को भोर में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच तनेजा कॉलोनी में छत के रास्ते सौजन्य सरन के मकान में दाखिल हुए बदमाशों ने लोहे की रॉड से बुजुर्ग महिला मधुबाला सक्सेना के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं बुजुर्ग महिला की चीख सुनकर जगे परिवार के अन्य सदस्यों ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर शोर मचाकर अपनी जान बचाई। शोरगुल सुनकर कॉलोनी के लोगों को अपने अपने घरों से निकलता देख सभी बदमाश उल्टे पांव छत के रास्ते भाग गए। पीड़ित परिवार ने इस मामले में हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर एवं अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मृतका मधुबाला सौजन्य सरन की बुआ है, जो सौजन्य के साथ रहती थी। इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के भोलाखेड़ा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर तनेजा कॉलोनी स्थित है। सौजन्य सरन के मकान में बेखौफ बदमाशों द्वारा खून की होली खेली जा रही थी और आस पड़ोस के लोगों को भनक तक नहीं लगी। मकान के दरवाजे की कुंडी तोड़कर कमरे में दाखिल हुए बदमाशों की आहट सुनकर दरवाजे पर पहुंची सौजन्य सरन की 72 वर्षीय बुआ मधुबाला बदमाशों की शिकार हो गयी। मौके पर सौजन्य सरन ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपनी व अपने परिवार की जान बचाई। कमरे के भीतर खिड़की से सौजन्य सरन एवं उनकी पत्नी मुस्कान कौर ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं कॉलोनी वासियों की हलचल को भांपकर बदमाशों ने सौजन्य सरन के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उल्टे पांव छत के रास्ते भाग गए। घटना की जानकारी होते ही कृष्णानगर कोतवाली पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई और दरवाजा खोलकर पीड़ित परिवार को बाहर निकाला। वहीं दरवाजे के पास लहूलुहान खून से लथपथ बुजुर्ग महिला मधुबाला को लोक बंधु हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक एवं एडीसीपी मध्य राजेश कुमार श्रीवास्तव ने घटना स्थल का बारीकी के साथ निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार के साथ बात की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर पहली मंजिल के एक कमरे में बदमाशों ने लोहे की अलमारी तोड़कर सामान को तितर बितर किया था। वहीं ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे की भी कुंडी तोड़कर बदमाशों ने मृतका के भी कमरे को तितर बितर किया था। मौके पर मृतका के लोहे की अलमारी भी टूटी पाई गई है। मौके पर लूटपाट की घटना को भी इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु सौजन्य सरन ने पुलिस को दिए गए तहरीर में लूटपाट की घटना का जिक्र नहीं किया है। बता दें कि विगत माह 17 मई को आपसी विवाद में अमीनाबाद निवासी हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर ने मानक नगर थाना क्षेत्र में सौजन्य श्रीवास्तव पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में सौजन्य की बुआ मधुबाला मुख्य गवाह थी। वर्तमान समय में हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर जेल में बंद है। बता दें कि मृतका मधुबाला एक रिटायर्ड बैंक कर्मी है। वारदात के वक्त वह मकान की पहली मंजिल पर सौजन्य एवं उसकी छोटी बेटी प्रीत व पत्नी मुस्कान के साथ सो रही थी। बदमाशों की आहट सुनकर दरवाजे तक गई और बदमाशों का शिकार बन गई। पीड़ित परिवार ने इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए अमीनाबाद निवासी हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर एवं 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सौजन्य सरन चश्मा एवं कॉन्टेक्ट लेंस के कारोबारी हैं। ब्याज पर पैसे के लेन देन को लेकर हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर ने उनका विवाद चल रहा था। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि ललित सोनकर सौजन्य के घर पर भी आता जाता था एवं उसकी पत्नी मुस्कान पर बुरी नजर भी रखता था। इन्हीं सब विवादों के बीच विगत 17 मई को ललित सोनकर ने मानक नगर थाना क्षेत्र के सिंगार नगर में सौजन्य पर फायरिंग भी की थी, जिसमें सौजन्य के सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर जेल में है और सौजन्य की बुआ इस घटना की मुख्य गवाह थी। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री सीटर ललित सोनकर जिला बदर अपराधी भी रहा है और उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही भी हो चुकी है। अमीनाबाद मानक नगर एवं कृष्णा नगर थाने में उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन कर कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को दोपहर घटना स्थल का लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने भी निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से पूछताछ भी की है। उन्होंने कृष्णानगर कोतवाली पुलिस को हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह करीब 2 या 3 बजे के बीच में तनेजा कॉलोनी में एक घटना घटित हुआ है, जिसमें करीब 3 लोग घर में दाखिल होकर एक वृद्ध महिला की हत्या कर दिया है और मतलब चिकित्सा के दौरान उनकी हत्या हो गई है और वो लोग फरार हो गए हैं। घर वालों ने नामजद तहरीर 3 अज्ञात और एक
नामजद 302 के धारा के अंतर्गत तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एफआईआर पंजीकृत करा लिया गया है। सभी पहलू पे विवेचना की जाएगी और हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और फिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रथम दृष्टया में क्या है जी? प्रथम दृष्टया में अभी तक क्या पाया गया है? देखिए, प्रथम दृष्टया अभी तो जैसे मैंने कहा कि पीड़ित लोगों ने 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराया है और हम लोग इसको इस लाइन पे भी विवेचना करके देख रहे हैं और जैसे जैसे जो भी तथ्य आगे आती जाएगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। नेम्ड आरोपी है वो तो जेल में बंद है, तो क्या उसने पैसे देके क्या ये हत्या करवाया? देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कहा ये सारी चीज़ जो है विवेचनाओं के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएंगी। क्या लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया? देखिए, कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है एक कमरे में, परंतु घर वाले उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं। फील्ड यूनिट द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और आगे जैसे जैसे कोई बात आती है हम कार्रवाई करेंगे। आज भोर में कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोला खेड़ा में एक बुजुर्ग महिला की सनसनीखेज हत्या हो गई है, जिनका नाम मधुबाला श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो कि रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं। इसी क्रम में हम उनके आवास पर हैं और इनके परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि यह घटना कब हुई और किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। यह सौजन शरण जी का मकान है और इस वारदात के बाद पूरा परिवार डरा एवं सहमा हुआ है। आइए जानते हैं कि इनके परिजनों से कि इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया था, घटना के पीछे क्या कहानी थी। मृतक का परिवार गमगीन है और पुलिस प्रशासन से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी क्रम में सौजन शरण जी की पत्नी जी हैं। जी, क्या नाम है मैडम आपका? मुस्कान कौर शरण। जी, ये वारदात कब हुई? ये वारदात रात 2 बजे हुई है भैया। पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसे क्या हुआ? भैया रात में 2 बजे हम लोग ऊपर सो रहे थे, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम चारों लोग। रात में कुंडी की आवाज़ टूटती है, मेरी बुआ सास आती हैं बाहर को देखने, तो 3 आदमी लगातार रॉड पे उन पे सर पे वार कर रहे थे। जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो अंदर घुस के उनको भी मारने आते, तब तक मेरे हस्बैंड ने बेडरूम का गेट बंद कर लिया, कुंडी लगा दी और बाहर की तरफ चिल्लाने लगे। तब तक पड़ोसी के बाहर निकले, वो लोग रॉड लेके बाहर डंडे लेके कि कौन है, देखा कोई नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस वारदात पे आ गई थी, मगर कुछ भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते हैं। आपके हस्बैंड हमलावरों को पहचान गए थे क्या? जी नहीं, बस वो ये जानते हैं कि 3 लोग आए थे। तो आपने तहरीर में नामजद तहरीर दी जी, है? वो ललित सोनकर ने ही करवाया है, क्योंकि वो हम लोग को, मेरे हस्बैंड को 4 महीने पहले गोली मार चुका है। वो हम जमानत पे उसे डेट पे ना जा पाए, उस कारण उसने हमारे पूरे परिवार को मारने को कहा है और वो हमारे परिवार को मार भी देगा आगे। धमकी वो लोग दे के गए जो 3 लोग आए थे। 3 लोगों में से किसी को आपके हस्बैंड ने नहीं पहचान पाए? नहीं पहचाना तो नहीं है, बस ये बताया कि हाइट कम थी, शर्ट वाइट कलर की पहनी थी। क्या उनके चेहरे खुले हुए थे? चेहरे खुले थे, मगर कमरे की लाइट्स बंद थी तो हम लोग उन्हें देख नहीं पाए। तो क्या कमरे में सीसीटीवी फुटेज वगैरह कहीं? नहीं, कोई कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि उसका इनकाउंटर कर दे, क्योंकि अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो हम लोग मर जाएंगे या हम खुद अपने आप सुसाइड कर लेंगे। इस समय हम पीड़ित परिवार के छत पर हैं और इसी रास्ते आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में कई मकान कतारबद्ध बने हुए हैं और ये लोग रोड साइड से छत पर आए हैं और एक दूसरे छत से होते हुए पीड़ित के छत पे आए हैं। जी, कैसे क्या इसी रास्ते आए थे? जी हाँ, इसी रास्ते से आए हैं। आप कौन है? मधुबाला जी के? मैं मधुबाला की समधन हूँ। अच्छा, समधन है आप? जी। हाँ, फिर क्या हुआ? सर मैं तो फिर रात में 3 बजे आई जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया है। मौका वारदात पे मैं खैर नहीं थी, लेकिन जब इसके बाद ये देखिए ये कुंडी तोड़ दी गई है। इसी रास्ते छत पर आने के बाद ये लोग छत का ये दरवाज़ा तोड़ के आपको हम दिखाना चाहेंगे। 3 हमलावर थे और छत के इस दरवाजे को धक्का मारकर ऊपर केवल एक कुंडी लगी हुई थी, कुंडी उखड़ गई। आप देख सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा जो सपोर्ट रहता है कुंडी का वो उखड़ गया है और इसी रास्ते तोड़कर ये लोग पीड़ित परिवार के घर में प्रवेश किए हैं।
आपको तस्वीरों दिखा रहे हैं कि आप तस्वीर में देखिए कि पीड़ित परिवार के घर में इसी तरह दरवाजा तोड़कर 3 हमलावर जीने के रास्ते होते हुए इनके कमरे तक पहुंचे हैं। उसके बाद ये दरवाजा परिवार इनका इसमें सो रहा था। सौजन शरण की पत्नी सौजन शरण जी बच्चों के साथ इस कमरे में सो रही थी और मृतक जो कि इनकी बुआ सास हैं वो भी इसी कमरे में सो रही थी। हमलावर इस दरवाजे को तोड़कर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कुंडी दिख रही है, टूटी हुई है, और कैसे तोड़े हैं वो तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस दरवाजे को तोड़कर ये लोग अंदर प्रवेश किए। अब हम कमरे के अंदर आ चुके हैं और ये जाली लगी हुई थी क्या? हाँ जाली तोड़ दी उन्होंने। हाँ। यहाँ आने बस वो यहाँ तक आई, यहीं पे रॉड से उन पे वार करने लगे, सर पे मारने लगे। जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए, जब तक देखा उन्होंने धक्का दिया तो मेरे हस्बैंड ने ये कमरा बंद कर लिया, बेडरूम कुंडी लगा दी। उनको भी धक्का दिया कि उनके रॉड लगी तो उन्होंने कस के धक्का गेट को कुंडी लगा के बंद कर दिया। यहाँ पर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया कि बचाइए बचाइए, कोई हमारे घर में सामने वाले सब सामने वाले लोग आए और हम लोग को देखा, तब तक वो भाग गए थे। और सर ये सब कुंडी बंद कर, बाहर की कुंडी उन्होंने बंद कर दी थी हमारी कि हम लोग बाहर ना आ पाए। अच्छा, आप लोग फिर बाहर से वो लोग बंद करके हमलावर चले गए थे? इस दरवाजे से हमलावर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और आहट सुनकर आपको दूसरे कमरे में आप दिखा देते हैं कि यहाँ पे मृतक जो कि पीड़ित परिवार की बुआ सास हैं और यहाँ पे वो सो रही थी। पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ इस बेड पर सो रहा था। रात का वक्त था, सुबह 2:30-3 बजे की घटना बताई जा रही है और हमलावर इस रास्ते से जब अंदर प्रवेश किए, आहट सुनकर इनकी बुआ सास यहाँ इस गेट से यहाँ बाहर निकलती हैं और बाहर निकलते ही यहाँ पे हमलावरों द्वारा उन पर ताबड़तोड़ लोहे की राड से हमला कर दिया जाता है। आपको दिखा सकते हैं कि खून के निशान, एक खून के छींटे अभी भी यहाँ पे ये बयां कर रहे हैं किस निर्दयता के साथ हमलावरों ने उनके सर पर लोहे की राड से वार किया था। शोर सुनकर जब सौजन शरण जी उठ के और इस दरवाजे से बाहर जैसे आने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि 3 हमलावर उनके बुआ के सर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं और जिसको देखकर वो सहम जाते हैं और वो इस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और सामने जो खिड़की दिख रही है, इस खिड़की से आवाज़ लगाने लगते हैं, शोर मचाते हैं, जिसके बाद कॉलोनी के लोग जग जाते हैं। उठ के जब इधर की ओर आवाज़ सुनकर आते हैं तो हमलावर इस कुंडी को बाहर से बंद कर देते हैं और बंद करके फिर इसी रास्ते, जीने के रास्ते वो सब भाग जाते हैं। हमलावरों को पीड़ित परिवार पहचान तो नहीं पाया, किंतु उनकी हुलिया और सब कुछ उनके जहन में अभी भी मौजूद है। किंतु तहरीर में पीड़ित परिवार ने अमीनाबाद क्षेत्र के ललित सोनकर सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। बता दें कि ललित सोनकर एवं उनके साथियों द्वारा अभी इसी वर्ष मई माह में मानक नगर थाना क्षेत्र में सौजन्य शरण के ऊपर गोली चलाई थी और गोली उनके सीने पर लगी थी। गंभीर स्थिति के बाद वो ठीक हुए थे। आपसी रंजिश का मामला सामने आया है और इसी आधार पर पीड़ित परिवार ने ललित सोनकर और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इस जघन्य हत्या की वारदात के बाद इस पीड़ित परिवार के घर में बदमाशों ने पीड़ित परिवार को जब बाहर से कुंडी लगा दिया था और घरों को भी इनके खंगाला था और लूटपाट की भी घटना सामने आ रही है। क्या कुछ लूटपाट की भी मामले सामने आए हैं क्या? जी, मेरी बुआ सास की अलमारी से ज्वेलरी चोरी हुई है, 10,000 रुपये चोरी हुए हैं और मेरी अलमारी खुली है, उसमें से 4-5 हज़ार रुपये चोरी हुए हैं और ज्वेलरी मेरे पास थी नहीं, जो भी बस यही नीचे जितना चोरी हुआ है वही हुआ है।
हमलावरों द्वारा नीचे आके कमरे में इनकी बुआ सास का ये कमरा है और इस कमरे में आप देख सकते हैं कि सामान तितर बितर है और अलमारी ये टूटी हुई है। हमलावर क्या इसमें तलाश रहे थे, क्या उनका लूट का इरादा था या कुछ और, किंतु पीड़ित परिवार की तहरीर के मुताबिक मामला रंजिश का सामने आ रहा है, किंतु यहाँ पर लूटपाट की भी घटना प्रतीत हो रही है। इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी होते ही भोर में ही डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक सहित एडीसीपी मध्य राजेश कुमार श्रीवास्तव जी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिजनों से बात की। इसी क्रम में कृष्णा नगर कोतवाली पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रही और मृतक के शव को तत्काल लोक बंधु हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और जिसके बाद उनका पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। इसी के साथ साथ एडीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है और बता दें कि इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने नामजद तहरीर दी है। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।